हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हमें उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझा था। इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द इन विच वे वी शुड प्रूव द थ्री गिवन पॉइंट कोलिनियर। तो बच्चों चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमने एक क्वेश्चन लिया है बच्चों, और क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट द पॉइंट्स, थ्री पॉइंट है, द पॉइंट ए विथ हैविंग द कोऑर्डिनेट 713 एंड द पॉइंट बी विथ हैविंग द कोऑर्डिनेट 39 एंड द पॉइंट सी विथ हैविंग द कोऑर्डिनेट -60 एंड वी हैव टू प्रूव दैट दीज थ्री पॉइंट आर कोलिनियर। तो बच्चों हम लोग ये जो मेथड्स हैं, जैसे कि डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, उसके द्वारा हम लोग तीन पॉइंट को कोलिनियर प्रूव करेंगे। स्लोप का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, लाइन सेगमेंट का स्लोप निकालेंगे, उसके थ्रू हम लोग कोलिनियर प्रूव करेंगे। और एरिया निकाल के हम लोग कोलिनियर प्रूव करेंगे। और किसी इक्वेशन के द्वारा किस तरीके से हम लोग करेंगे, तो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग तीन पॉइंट को कोलिनियर प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्टेंस फार्मूला का यूज करने जा रहा हूं। ये देखिए बच्चों, तीन पॉइंट है ए बी सी। आप क्या करिए कि ए बी डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करके कैलकुलेट करिए। तो देखिए डिस्टेंस फार्मूला के अनुसार क्या होता है, अंडर रूट स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट प्लस स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट। ए बी अगर आप निकाल रहे हैं तो देखिए 7 3 माइनस करिए, तो 7 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 13 - 9 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से कितना मिलेगा, ये देखिए मिलेगा 7 - 3 4, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और ये आपका 13 - 9 4 आ जाएगा, ये 16 हो जाएगा। और ये मतलब क्या हुआ, ये मतलब ये हुआ कि ये 32 हुआ। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं बच्चों, 32 को अगर आप दो नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे, तो एक नंबर आप ऐसा लीजिएगा जो स्क्वायर नंबर हो, तो 2 × 16 लिख सकते हैं, और 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि आप इसे 4√2 लिख लीजिए। ठीक है, उसी तरीके से आप पीसी निकाल लीजिए। तो तरीका वही है, मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख देता हूं। ये देखिए 3 - 6 करिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 3 6 9 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81, और ये प्लस 9 - 0 9 9 का स्क्वायर 81। तो ये कहने का मतलब ये है बच्चों कि ये आप प्लस करेंगे 81 + 81, तो ये आपका इतना हो जाएगा, एंड दिस कैन बी रिटन एज 2 × 81। ठीक है, 81 क्या है, स्क्वायर नंबर है, तो रूट के बाहर आएगा तो 9 हो जाएगा। इन ए जस्ट सिमिलर मैनर वी कैन कैलकुलेट AC। A का कोऑर्डिनेट 713 है, C का -60 है। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाइए, यहां मैं डायरेक्ट लिखता हूं। ये देखिए 7 - -6 करिएगा तो 7 + 6 हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, और ये देखिए 13 - 0 13 और 169। ठीक है, एक बात और बच्चों, आप इसको डायरेक्ट ऐड करिए, या तो फिर 169 + 169 वी कैन राइट डायरेक्टली 2 × 169। ठीक है, एज यू विश चिल्ड्रन। ये क्या है, स्क्वायर नंबर है, तो ये 13 हो जाएगा, तो 13√2। अगर आप ध्यान देंगे बच्चों, देखिए ए बी आपने कितना निकाला है, 4√2, BC कितना निकाला है, 9√2, AC कितना निकाला है, 13√2। डेफिनेटली वी कैन से हियर चिल्ड्रन, these whenever these two quantities will be added, we will get the third one. It means that AB + BC, we can say here AB + BC
is equal to AC. Okay, definitely we can say imply the given points कौन कौन A, B and C are collinear। तो बच्चों हम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके 3 पॉइंट को कोलिनियर प्रूव कर दिया। अब आप वीडियो पॉज कर नोट डाउन करिए, उसके बाद हम लोग सेकेंड मेथड की बात करेंगे। तो अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट मेथड की बात करेंगे। एक ही क्वेश्चन को मैं कई तरीके से करके आपको बता रहा हूं ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। अब हम बात करेंगे बच्चों स्लोप का। तो जैसे मान लीजिए 3 पॉइंट है आपके पास। ये जो पॉइंट दिया हुआ है पॉइंट ए जिसकी कोऑर्डिनेट 7, 13 है, और ये आपका मान लीजिए पॉइंट बी है जिसकी कोऑर्डिनेट 3, 9 है। पॉइंट सी आपका है जिसकी कोऑर्डिनेट -6, 0 है। तो बच्चों देखिए स्लोप जब भी हम लोग यूज करते हैं किसी भी लाइन का, मान लीजिए पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इसकी कोऑर्डिनेट पॉइंट ए की x1, y1 है सपोज कर लीजिए, और बी की x2, y2। तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट होगी, स्लोप किसी लाइन सेगमेंट की होती है बच्चों। सबसे पहले तो हम लोग को ये ध्यान में रखना चाहिए। तो इसकी स्लोप की अगर हमको बात करनी है, स्लोप का सिंबल m होता है, तो हम लोग ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, अब देखिए यहां अगर आपको स्लोप AB का निकालना है, स्लोप ऑफ AB, तो फॉर्मूला वही लगाइएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। देखिए AB का स्लोप निकाल रहे हैं, तो coordinate of A means 7, 13 can be treated as x1, y1, and the coordinate of B means 3, 9 can be treated as x2, y2। अब रख दीजिए y2 9 माइनस 13, तो आपका कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। 3 माइनस 7 आपका ये -4 ये भी आ जाएगा, तो जो कि +1 आ जाएगा। उसी टाइप से बच्चों सिमिलरली स्लोप ऑफ BC, ये सिमिलरली का सिंबल है बच्चों, तो फॉर्मूला वही लगेगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर आप BC का स्लोप निकाल रहे हैं तो B का कोऑर्डिनेट x1, y1 ट्रीट करिएगा और C का कोऑर्डिनेट x2, y2 ट्रीट करिएगा। तो देखिए y2 0 माइनस 9 तो -9 हो जाएगा, -6 -3 तो -9, ये भी पॉजिटिव आ गया +1। ठीक है, एंड स्लोप ऑफ AC का स्लोप निकालिए, तो फॉर्मूला वही रहेगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर आप AC का स्लोप निकाल रहे हैं तो कोऑर्डिनेट ऑफ A शुड बी ट्रीटेड एज x1, y1 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ C शुड बी ट्रीटेड एज x2, y2। तो ये देखिए 0 -13 तो -13 आ जाएगा, -6 -7 -13 और ये आपका +1 आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है ना, ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। तो बच्चों आप देखिए ध्यान से, तीनों का स्लोप क्या है, बराबर है। इस तरीके से हम कह सकते हैं ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। अब आप क्या करिए, वीडियो पॉज करके नोट डाउन करिए। तो बच्चों हम लोगों ने 2 मेथड के द्वारा 3 गिवन पॉइंट को कोलिनियर प्रूव किया। हम लोग नेक्स्ट मेथड की तरफ अप्रोच करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट मेथड क्या है, अगर हम एरिया निकाल लें तो किस तरीके से गिवन पॉइंट को हम लोग कोलिनियर प्रूव करेंगे। तो सपोज कर लीजिए बच्चों, ये जो गिवन पॉइंट है ये कुछ इस टाइप से है। ये हमने ट्रायंगल के फॉर्म दे दिया है। ए का कोऑर्डिनेट 7, 13 है, ठीक है, और ये आपका बी है, बी का कोऑर्डिनेट आपका 3, 9 है, और ये आपका सी है, सी का कोऑर्डिनेट आपका -6, 0 है। ठीक है, तो बच्चों अगर 3 पॉइंट दिए हुए हैं तो जो ट्रायंगल जो फॉर्म होगी उसकी एरिया निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जो कि हम लोग डिटरमिनेंट की मेथड से लिखते हैं, डिटरमिनेंट के द्वारा। तो ये x1 y1 और ये 1, ये देखिए x1 y1 यहां से है, b x2 y2 ये सेकेंड रो में, x2 y2 1 थर्ड रो में,
x3 y3 और ये 1। और जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे बच्चों, तो एक्सपेंड करने के बाद कुछ इस टाइप से रिजल्ट आएगा हम लोग को, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला बनेगा, मैं इसी का इस्तेमाल करने जा रहा हूं। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कैन बी रिटन एज 1/2 x1 7 y2 9 माइनस y3 0 प्लस x2 आपका 3 है, x2 हो गया ना, y3 0 माइनस y1 13 प्लस x3 माइनस 6, ओके, y1 13 माइनस y2 9। अब इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों, इसी फॉर्मूला के बेसिस पे मैं रखा हूं। ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2, सी का कोऑर्डिनेट x3 y3। अब सॉल्व कर लीजिए बच्चों। देखिए 1/2 और ये आपका कर्ली ब्रैकेट 7 इंटू 9 63 आपका आएगा, और यहाँ देखिए 3 इंटू माइनस 13 है, तो आपका ये माइनस 39 आ जाएगा, माइनस 6 इंटू 4 तो ये आपका माइनस 24 आ जाएगा। अब ये जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 ये आपका 63 और ये दोनों को आप ऐड करेंगे, ऐसे ऐड करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 63, तो कुल मिला के कितना आ जाएगा 0। इस तरीके से बच्चों हम लोग ये देख रहे हैं कि इस ट्रायंगल की एरिया कितनी आ रही है, इस ट्रायंगल की एरिया 0 आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हम लोगों ने ट्रायंगल लिया था वो एक्चुअली ट्रायंगल है ही नहीं। वो क्या है, ये मतलब ये तीनों जो पॉइंट होंगे एक लाइन पे सिचुएटेड होंगे बच्चों, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया इस तरीके से, ओके। आप क्या करिए, वीडियो पॉज करके नोट डाउन करिए। तो बच्चों हम लोगों ने 3 मेथड्स के द्वारा, 3 वेज के द्वारा 3 गिवन पॉइंट को कोलिनियर प्रूव किया। एक और वे की हम लोग बात करेंगे बच्चों। तो देखिए फोर्थ वे क्या है, अगर हम 3 पॉइंट में से किन्हीं 2 पॉइंट को कंसीडर करके इक्वेशन अगर निकाल लें लाइन का, और थर्ड पॉइंट जो बची हुई है रिमेनिंग पॉइंट है उसके द्वारा अगर हम सेटिस्फाई करा दें, तब भी तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये 3 पॉइंट हैं, पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट आपका 7 13 है, पॉइंट बी which having the coordinate 3 9 and the point C which having the coordinate -6 0। बच्चों अभी हम लोग स्लोप निकाले थे, आप ए बी बी सी सी ए किसी एक का स्लोप निकालिए, हम लोग निकाले भी थे, कितना आया था 1 आया था। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर ले रहा हूँ स्लोप ऑफ दिस लाइन 1, ठीक है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ ए बी के द्वारा, मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड बी। ए बी का मतलब यहाँ है, आप बी और सी को भी ले सकते हैं, आप ए और सी को भी ले सकते हैं। और फॉर्मूला कौन सा लगेगा, तो देखिए फॉर्मूला आप लगाएंगे y माइनस y1 इजकल टू m इंटू x माइनस x1। ये बच्चों ये वह फॉर्मूला है कि कोई लाइन एक फिक्स पॉइंट से पास कर रही है a से, जिसका कोऑर्डिनेट आपका x1 y1 है, और इस लाइन की स्लोप क्या है m है, ठीक है। मतलब कि पॉइंट स्लोप फॉर्म है लाइन का। ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं ये पॉइंट स्लोप फॉर्म है, पॉइंट आपका x1 y1 है जो कि फिक्स्ड है, और इस लाइन का स्लोप आपका m है, इसी का मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूं। तो अब जैसे इक्वेशन ए बी लिखना है, आप पॉइंट के रूप में ए भी ले सकते हैं, बी भी ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं लेने जा रहा हूं ए, तो y माइनस y1 13 1 स्लोप हो गया x माइनस 7। अब जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा y माइनस 13 इजकल टू x माइनस 7। ओके बच्चों, अब क्या करिए बच्चों,
ट्रांसपोज कर लीजिए, ये जो पूरी जो टर्म है इसको आप राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करिए, देखिए कितना आता है। तो x माइनस 7 ये पहले से है, y माइनस ये माइनस 13 प्लस पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को मिलेगा x माइनस वाई 13 पॉजिटिव है और 7 माइनस है, तो ये आपका प्लस 6 आ जाएगा। और ये जो इक्वेशन आया बच्चों, ये इसी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी लाइन को, ये जो इक्वेशन है इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जो रिमेनिंग पॉइंट थी, थर्ड पॉइंट सी, उसको हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन के इक्वेशन में रखेंगे, उसके कोऑर्डिनेट को। अगर ये सेटिस्फाई होता है तो ये तीनों जो पॉइंट होंगे कोलिनियर होंगे। तो वेरीफाई कर लीजिए, वेरिफिकेशन LHS कितना है, LHS हम लोग को x माइनस वाई प्लस 6 है, तो आप रखिए ना, x कितना है माइनस 6 है और y आपका 0 है और ये प्लस 6 है, तो ये कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हम डेफिनेटली कर सकते हैं ये तीनों जो पॉइंट होंगी कोलिनियर होंगी। तो बच्चों हमें उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर।